Hello everyone, my name is Gungan Paul and I am a first year MBBS student in Rajendra Institute of Medical Sciences Ranchi. मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि जो फेज़ था आप लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनली वल्नरेबल थे। मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोग कोई भी डिसीज़न जो है वो इमोशनल स्टेट में आकर लो या फिर ऐसे कंडीशन में आकर लो जब आप स्टेबल नहीं हैं। बट आई थिंक नाउ कि आप एक बेहतर स्थिति में हैं जहाँ पर कि आप अपने लाइफ के लिए एक डिसीज़न ले सकते हैं। टुडेज़ माय टॉपिक विल बी शुड यू टेक ए ड्रॉप or you should take a partial drop or you should take a complete drop or how many drops should you take. आई नो कि आप लोग इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो को देखा होगा, ज़रूर देखा होगा, बट आई इंसिस्ट कि इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें कुछ शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So I have divided this video into two parts. In the first part, I will be dealing with some stories that I know, some real life stories. And the second part, the conclusion. What should you do? So पहले कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जो कि 11 या 12 एक नॉर्मल स्कूलिंग से कर रहा होता है। उसको नीट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है और उसने कोई भी स्पेसिफिक कोचिंग नहीं ज्वाइन की होती है। 2018 में उसने 12 दी और उस साल उसने नीट में अटैम्प्ट किया जिसमें उसका मार्क्स आ रहा था 192, ठीक है। बट उसको पता चला कि उसने डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, इसलिए उसने नीट की तैयारी के लिए एक कंप्लीट ड्रॉप लिया जिसमें कि नॉर्मल कोचिंग ज्वाइन किया और 2019 में उसका मार्क्स आया था 442, ठीक है। उस ड्रॉप के दौरान उसने अपना कंसेप्ट बिल्डअप किया था, जो भी टॉपिक उसको समझने में दिक्कत हुई थी उस सारे टॉपिक को उन्होंने समझा, प्रैक्टिस किया। उसके बाद उसका मार्क्स 442 मार्क्स आया, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक मार्क्स इंक्रीज किया था 192 से लेकर 442 तक। फिर 2022 में उसने फिर सोचा एक बार ड्रॉप लेते हैं क्योंकि 442 में उसे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था और उस साल उसका तैयारी बहुत ही अच्छा था। उसको लग रहा था कि इस बार उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बट सडनली कोविड हैपेंड और कोविड के कारण हो गई जिसकी वजह से उसका तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया और वो घर में ही रहा, जिसकी वजह से इस बार उसका मार्क्स फिर से 555 रह गया, ठीक है। बट उसको पता था कि उसको मेडिकल फील्ड में ही जाना है, उसको एक डॉक्टर बनना है, इसीलिए उसने फिर से एक ड्रॉप लिया, कंप्लीट ड्रॉप लिया और इस बार वो कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। उसने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई किया और बस एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था और प्रीवियस जो भी कोचिंग से उन्होंने नोट्स था उसी नोट्स से पढ़ा था और इस बार सेल्फ स्टडी की मदद से 2021 में फाइनली उसका मार्क्स जो है वो 628 मार्क्स आया था और उसे एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। ये कहानी किसी और की नहीं बट मेरी खुद की है। मैंने थर्ड ड्रॉप में नीट क्रैक किया और 628 मार्क्स लाया। इस कहानी में आपको ये पता चलना चाहिए कि मुझे पहले से पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। आई वाज सो मच कॉन्फिडेंट कि मुझे पता था कि मैं ड्रॉप लूँगा तो मेरे मार्क्स इंक्रीज करेंगे। मुझे पता था कि अगर मैं इस पर ड्रॉप ले रहा हूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी और मैंने मेहनत किया, सेक्रीफाइसेस किया और मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिला। द सेकंड स्टोरी इज अबाउट अ बॉय जो कि 2019 में अपना 12th दिया और उसी बार अपेयरिंग में ही नीट क्रैक किया, बट उसका मार्क्स कम बन रहे थे, अराउंड 550 के अराउंड कुछ बन रहे थे। कंप्लीट ड्रॉप लेने के बजाय उसने सोचा कि मैं BDS को ऑप्ट करता हूँ और साथ ही साथ उसने पार्शियल ड्रॉप रखा और उसने क्या किया कि 2020 के लिए उसने फिर से तैयारी किया नीट के लिए और फॉर्चुनेटली 2021 में उसका मार्क्स जो है 600 प्लस आया और उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिला और वो आज मेरे साथ ही कॉलेज में है। और एक ऐसे लड़की की कहानी है जो कि वेटनरी में था और बट उसने पार्शियल ड्रॉप लिया हुआ था। 2 साल वेटनरी करने के बाद उसने नीट दिया और उसने नीट क्रैक किया, बहुत अच्छे मार्क्स नीट क्रैक किया, 635 के अराउंड और उसे गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिला और आज वो MBBS कर रहा है। द थर्ड स्टोरी इज अबाउट अ बॉय जिससे कि मैंने मिला था पटना में जब मैं गोल्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था ड्यूरिंग माई फर्स्ट ड्रॉप इन 2019 में। वहाँ एक बच्चे से मिला था जो कि वहाँ नीट की तैयारी कर रहा था। जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि उसका ये थर्ड ड्रॉप था। जब मेरा पहला ड्रॉप था वो उसका थर्ड ड्रॉप था और इसके पहले वो कोटा रिटर्न था, मतलब 2 साल वो कोटा से तैयारी करके वहाँ पर जो लोकल कोचिंग वहाँ पर तैयारी कर रहा था, ठीक है। बट उसका भी इस बार नीट में नहीं सिलेक्शन हो पाया और बाद में उसने और 2 ड्रॉप लिए। जब मैंने थर्ड ड्रॉप में नीट क्रैक किया तो उसने भी मेरे साथ नीट दिया था और उस बार उसका ड्रॉप था 6 ड्रॉप था, ठीक है। और उसका फैमिली कंडीशन इतना ख़राब था, मतलब कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। उसके पापा किसान थे, उसका ज़मीन बहुत था लेकिन बहुत गरीब थे। उसकी 4 बहनें थी और वो सबसे छोटा भाई था। उन चारों बहनें में से एक भी बहनों की शादी नहीं हुआ था और ये 6 साल से ड्रॉप लेके नीट क्रैक करना चाह रहा था और जितना साल भी ये ड्रॉप ले रहा था उसके पापा जो है वो उनका जो ज़मीन था वो बेच के वो पैसे आ रहे थे और वो कोचिंग में दे रहा था। ऐसा नहीं कि बच्चा मेहनती नहीं था, बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। लिटरली मैंने उस टाइम इतना मेहनत करते हुए किसी बच्चे को नहीं देखा था। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था, ना कोई दोस्त था, वो अपने फैमिली से भी मात्र सप्ताह में 1 दिन बात करता था और उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उसको बस एक ही मतलब था, मुझे पढ़ाई करना है और उसको एंग्जाइटी इतने अच्छे से रटा हुआ था कि मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली उसका उस बार भी क्रैक नहीं हो पाया और उसने लास्ट में BSc नर्सिंग ही ऑप्ट किया और उसको MBBS नहीं मिल सका। इस कहानी से आपको क्या पता चला और इसकी जिम्मेदारी मैं आपको ही दे रहा हूँ कि आप अपने से एनालाइज करो कि इन तीनों कहानी से आपको
क्या सीखने को मिला, और प्लीज़ कमेंट करो और मैं ज़रूर पढ़ूंगा कि आपको उसमें से क्या सीखने को मिला। कंक्लूजन, देखो टेकिंग ड्रॉप इज़ नॉट मच इजी, ठीक है। ड्रॉप लेने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई शुड यू टेक ड्रॉप। सी द रीजन इज वेरी सिंपल एंड इट इज ओनली द वन रीजन, ठीक है, कि आपको नीट क्रैक करने के लिए ड्रॉप क्यों लेना चाहिए। ओनली बिकॉज यू वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, और ये रीज़न काफ़ी है, और यही रीज़न है जिसके लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए। कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप डिटरमाइंड हो डॉक्टर बनने के लिए, अगर आप डिटरमाइंड हो मेहनत करने के लिए, तो फिर आपको एक ड्रॉप जरूर लेना चाहिए, ठीक है। चाहे अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट था, बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़े से के लिए मैं बच गया हूँ और मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, तो आपको ड्रॉप जरूर से जरूर लेना चाहिए। एंड दिस इज बिकॉज किसी को भी आपके जर्नी को नहीं पड़ी है, ठीक है। सबको जो मतलब है उसको रिजल्ट से मतलब है कि आप फाइनली एक डॉक्टर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, और जिस दिन आप डॉक्टर बनोगे ये सारे सेक्रीफाइसेस आपके लिए वर्थ इट होंगे। वाई यू शुडंट टेक अ ड्रॉप। देखो सबसे पहला कंडीशन है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अगर आपके पापा आपके मम्मी जो है वो आपके ड्रॉप के लिए उतने पैसे नहीं उठा सकते हैं, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मुझे और ड्रॉप नहीं लेनी चाहिए। मान के चलो फिर भी आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, आपके पापा कहीं से भी आपके लिए पैसे ला रहे हैं, चाहे वो ज़मीन बेच के हो, कहीं से लोन लेके हो, किसी से मांग करके हो, और खुदा न खास्ता आपको फिर से ना निकले, तो कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है, ठीक है। बट आप फिर भी ड्रॉप ले सकते हो, 1 या 2 ड्रॉप ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ और ज़्यादा ड्रॉप मत लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 3, 4, 5 ड्रॉप लोगे, उसके बाद देखो MBBS जो है वो पूरे 5-5.5 साल की कोर्स है, उसके बाद आपको PG भी क्रैक करना पड़ेगा जो कि 3 साल का, उसके बाद आपको और करना चाहोगे तो और करना पड़ेगा, सुपर स्पेशलिटी करना पड़ेगा, तो टोटल आपको कंप्लीट डॉक्टर बनने के लिए 10 साल चाहिए होंगे, ठीक है। और आपको पैसे कमाने के लिए कम से कम 6 साल लगेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है, ठीक है। तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नीट क्रैक किए, 6 अटेम्प्ट में किए, 9th अटेम्प्ट में किए, 10th अटेम्प्ट में किए हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट आप खुद सोच के देखो क्या आपके लिए वो वर्थ इट है क्या? आप अपने 10 साल सिर्फ 11-12 की बुक्स पढ़ने में बिता रहे हो। बट अगर आप कोई और कोर्स चुनोगे उसी टाइम में, तो हो सकता है कि आप ग्रो कर जाओ, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल आपका इनकम हो सके। तो ड्रॉप लेना है तो सोच समझ के लो, ठीक है। कि आपको फैमिली कंडीशन भी देखो, अपना फैमिली से बात करो, क्या वो आपको सपोर्ट कर सकेंगे? अगर हाँ तो ही ड्रॉप लो, और ज़्यादा ड्रॉप लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पीयर प्रेशर की वजह से कभी भी ड्रॉप नहीं लेने चाहिए। अगर आप अपने से डॉक्टर बनना नहीं चाहते हो, बट वो किसी और का सपना है जो कि आप फुलफिल करना चाहते हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस लाइन को नहीं चुनो, क्योंकि ये लाइन कोई भी सिंपल फील्ड नहीं है जिसमें कि आप बिना पढ़े, बिना मेहनत किए आप जो है एक डॉक्टर बन पाओगे, ठीक है। आप नीट क्रैक कर लोगे किसी तरह, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, आप पढ़ने में अच्छे होगे, आप नीट क्रैक कर लोगे, बट यहाँ सर्वाइव करना, MBBS लाइफ सर्वाइव करना जो है वो एक अपने आप में एक बहुत स्ट्रगलिंग वाली बात हो जाती है, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। इवन मैं भी जब यहाँ पर आया था, जब मैं खुद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, बट आफ्टर क्लियरिंग नीट जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS कर रहा था, मैं डिप्रेशन में था यार कि मैं क्यों ये लाइन चुन लिया, क्योंकि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा था। मेरा लाइफ जो था वो लग रहा था कि मैं किस फेज में आ चुका हूँ, मुझे लग रहा था मैं दुनिया से एकदम आइसोलेट हो गया था। बट नाउ आई एम ओके, मुझे मेरा टाइम टेबल स्टेबल हो चुका है, सब कुछ मैंने मैनेज करना सीख लिया है, सो नाउ आई एम ओके, ठीक है। तो अगर आप अपने से मोटिवेटेड नहीं हो कि नहीं आपको डॉक्टर नहीं बनना, आप किसी और का सपना कर रहे हो, तो प्लीज़ यार जरूरत नहीं है ये लाइन चुनने का, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है आपको सेक्रीफाइस मांगता है, ये लाइन जो है आपको डिटर्मिनेशन मांगता है। बट अगर आप उसमें 100% नहीं दे पाओगे तो कोई बात ही नहीं बन रही है ड्रॉप लेने का। अगर किसी के मार्क्स 450 से 600 के बीच आ रहे हैं और वो कंप्लीट ड्रॉप नहीं लेना चाहते, तो वो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। मेरे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डेंटल से आकर MBBS आए हैं, पैरामेडिकल से उठ के MBBS आए हैं, वेटनरी से उठ के MBBS में आए हैं, सो वाई कांट यू। बट उसमें यही होगा कि आपको मेहनत डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप BDS वेटनरी कुछ भी करोगे तो उसका सिलेबस अलग होता है। हालांकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम ही होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बट आपको पढ़ना तो 11-12 NCERT पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी, अलग टाइम टेबल रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ड्रॉप फॉर पार्शियल ड्रॉप ऑल्सो। दो जो फाइनल वर्डिंग मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप से पूछो यार कि आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, और उस डॉक्टर बनने के लिए आप क्या क्या मेहनत कर सकते हो, ठीक है। क्या आप जब ड्रॉप लोगे तो क्या आप फिर से उतनी मेहनत कर पाओगे? अगर आप हद से भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो, अगर आप अपना लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, अगर आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, तो ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हो एज यूजुअल और आप पढ़ नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बस आपका 1 साल वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा।
सी जब मैं 12 कर रहा था तो हमारे बैच में करीबन 70 टू 80 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से करीबन 15 बच्चों ने सोचा कि नीट हम लोग क्रैक करेंगे, हम लोग नीट के लिए एग्जाम देंगे, ठीक है। इसमें से कि उन 15 में से 10 बच्चे थे वो कोटा गए थे और बाकी जो 5 बच्चे थे वो आसपास में ही थे, ठीक है, जिनमें से कि मैं भी था, जो कि आसपास में लोकल कोचिंग लिया था, ठीक है। जो बाकी बच्चे जो 10 बच्चे थे कोटा में थे, उसमें से एक का भी नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। और बाकी जो आस-पास में थे, उनमें से मात्र सिर्फ 2 बच्चे का था जिसमें कि सिलेक्शन हो पाया, जिसमें से कि मैं था, मेरा दोस्त है जो कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में है, ठीक है। सो और जिसका नहीं हुआ वो क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो सेकंड ड्रॉप लिया, नहीं हो पाया, उसने क्या किया, बीएससी नर्सिंग पकड़ लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि पैरामेडिकल चुन लिया। बहुत सारा बच्चा था जो कि नॉर्मल बीएससी कर रहा है। सो ऐसा नहीं है कि बस नीट ही आपके लिए लाइफ है, ठीक है। और भी बहुत सारी करियर ऑप्शन है, पता करो उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि इसी के देखो एक्चुअली क्या है ना कि नीट का एग्जाम जो है ना एक्चुअल में वो दलदल है, ठीक है। हर बार आप क्या करोगे, थोड़े से मार्क्स बूस्ट होंगे, थोड़े से मार्क्स बढ़ेंगे, आपको लगेगा यार और एक साल ड्रॉप लेते हैं, मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, हो सकता है कि एमबीबीएस मेरा हो जाए। बट अगले साल फिर होता है कि 10 मार्क्स के लिए रह गए, फिर अगले साल हो सकता है कि कुछ मार्क्स के लिए रह जाता है। तो हर साल क्या होता है ना कि ये थोड़ा मार्क्स के लिए रह जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें आप फंस कर रह जाते हो, ठीक है। तो यार आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। सो आई वुड से कि अगर आप थर्ड ड्रॉप ले रहे हो ना वो मोर देन इनफ है, ठीक है। फिर भी आप चाहते हो कि डॉक्टर भी बनना है तो मैक्स टू मैक्स आप 4th ड्रॉप ले सकते हो, जो कि मैं मना करूंगा, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि तो 4th ड्रॉप ले लो, लेकिन उसमें आपको जान झोंक देना पड़ेगा, ठीक है। सो द डिसीजन इज योर। मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि आप इस वीडियो से क्या सीख मिला आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो कि आप अगर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सो मुझे कमेंट डाउन करो प्लीज़, मुझे यहाँ नीचे में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।